हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? और भाई एग्जाम ठीक चल रहे हैं आप लोगों के? देखिए भाई, अभी कल परसों ही एग्जाम्स हुए हैं, तो उसमें ही पता लगा कि मैथ्स का एग्जाम बड़ा लेंदी आया। और इवन जिन बच्चों के पास भी बेसिक मैथ्स था, स्टैंडर्ड नहीं था, तो पता लगा बेसिक का जो एग्जाम था वो स्टैंडर्ड से भी डिफिकल्ट आया। तो बड़ी दिक्कत हुई बच्चों को। 12th क्लास के लिए पहला एग्जाम अभी फिजिकल एजुकेशन का हुआ। बहुत डिफिकल्ट पेपर आया। टीचर्स बता रहे हैं कि अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर है फिजिकल में, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया। तो 10th और 12th के बोर्ड पहले पहले एग्जाम्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो बोर्ड के एग्जाम है वो पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस भी बताया था, पहले भी आप लोगों को बताया था कि बहुत इजी पैटर्न नहीं रहेगा। जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा वाइट यूट्यूब पर, जैसे कि सैंपल पेपर रिलीज हुए थे कि इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा लूज इजी रहेगा। तो लेकिन ऐसा सैंपल पेपर की कंपेयर में कहीं पर भी हम लोगों को देखने नहीं मिला। जो बोर्ड ने एग्जाम रिलीज, जब पेपर हुआ, क्वेश्चन पेपर जब आया, एग्जाम सेटर ने जब क्वेश्चन पेपर सेटर ने जब क्वेश्चन पेपर को सेट किया, तो आई डोंट थिंक सो उसने इस बात को ध्यान में रखा कि सैंपल पेपर जो थे वो इजी पैटर्न में रिलीज किए गए थे। तो अब बच्चों को बहुत डर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि एग्जाम फियर। ठीक है, अब हम बॉडी को काम कैसे रखें, क्योंकि ऑलरेडी एक पेपर हो चुका है, बच्चों का बहुत लॉस हो चुका है कि यार मार्क्स समझ रहा है, किसी मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम छूट गया। वो 3 घंटे में मैथ्स के पेपर को सॉल्व भी नहीं कर पाए क्योंकि पेपर लेंथी था। जैसा पिछले साल फिजिक्स के एग्जाम में हुआ, पेपर लेंथी आया था, बायो में भी सेम कंडीशन रही, तो बच्चे पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जानते हैं, मैंने पीछे भी आप लोगों को कई बार एक बात बताई, बेटा कभी भी क्वेश्चन पेपर में जब भी आप पेपर को करने बैठे, तो एक चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। वो क्या सेट होनी चाहिए बेटा? कि किसी भी केस में आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो ना छूटे, वो सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाए। वो सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे तो तुम्हें फिर क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, अटेम्प्ट नहीं करने के मार्क्स नहीं मिलते। तो अब मैं यहाँ पर इस बात को लेकर हूँ कि अब एक एग्जाम तो हो चुका है, अब बॉडी में बहुत टेंशन है, सर पकड़ के बैठे कि क्या करें, कैसे होगा। अभी तो मेन जंग बारी है, अभी तो एक ही एग्जाम हो, जो 10th का तो मैथ्स हो गया, 12th वालों को तो फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंटेंसी मैथ्स बायो सब ड्यू पड़ा है ना। तो डर लग रहा है। तो देखो, सबसे पहले है क्या, हमें सबसे पहले बॉडी को काम रखना है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, मतलब हेल्दी बॉडी चाहिए हेल्दी ब्रेन के लिए। तो उस बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। मेरी छोटी छोटी सी बातों को आप ध्यान देंगे और समझेंगे, तो आपका जो एग्जाम्स है वो काफी अच्छे चले जाएंगे। जो गया सो गया, देखो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चिंग गई खेत। तो जो निकल गया वो निकल। पास के लिए बिल्कुल नहीं रोना, फ्यूचर सोचना है कि अब हमें इस पे काम कैसे रहना है, कैसे फोकस करना है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, मेरे साथ चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो कई सारी चीजें देखो आप लोग समझ पाएंगे। देखो, ध्यान से समझने वाली बातें हैं, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला देखो, मैं लिखा सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, बहुत बड़ा गोल बना के नहीं बैठना है कि नहीं हमें 100 ही मार्क्स लाने हैं। बेटा देखो, हर बच्चा 100 मार्क्स नहीं लाता। होता क्या है, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता तो हमें बहुत दुख होता है। कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। देखो, जिंदगी एक बार मिलती है, सोचते काम, लोगों की बातों में नहीं आना और अपने काम को फोकस करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे देखो। अवॉइड डिस्कसिंग द एग्जाम आफ्टर इट्स ओवर एंड बिफोर द रिजल्ट आर अनाउंस। देखो, हालांकि मैं इसके थोड़े से फेवर में नहीं हूं, कुछ बातें आप लोगों को देख लेनी चाहिए। ठीक है, वैसे रिजल्ट तक वेट भी करें तो भी ठीक है। होता क्या, घर आने के बाद पता लगे एग्जाम तो जैसे जाना था चला गया, अब आप आके एनालिसिस करने बैठ गए, पता लगा रिजल्ट खराब हो गया, क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपका अगला एग्जाम भी खराब हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको थोड़े दिन के लिए तो साइड रख देना, जो होना था वो हो गया। अच्छा बुरा आप लोग सब जानते हैं कि आपने एग्जाम दिया, वो एग्जाम कैसा गया होगा कैसा नहीं गया होगा, आपसे बेटर जानते हैं। दैट्स वाई थोड़े दिन के लिए उसे थोड़ा साइड करके रखिए और नेक्स्ट एग्जाम को प्रेप कीजिए जो आप देने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगली समझिए, टेक अ ब्रेक। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ वाइल। आप जो भी सोशल साइट यूज करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपके पास, मैं बता रहा हूँ ना, आजकल के बच्चा कोई ऐसा नहीं होता जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। ठीक है, बड़ा कॉमन है आजकल के जमाने में, कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप स्नैपचैट चलाते हैं। ठीक है, आप स्नैपचैट चलाते हैं, आप एफबी चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। ठीक है,
जो भी सोशल अकाउंट मीडिया के आप अकाउंट चलाते हैं कुछ दिन के लिए उन्हें साइड रख दीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हें लेकर बैठे रहेंगे तो बेटा वो बार बार उसका नोटिफिकेशन बजेगा, दिमाग में चीजें बढ़ेंगी, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेट करने के लिए बॉडी को एक साइड में होना जरूरी होता है। कहते हैं ना बॉडी एक बार में एक ही सिग्नल को लेती है। अब चॉइस आप लोगों की है कि आप बॉडी में कौन सा सिग्नल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा वो एक बार में एक ही सिग्नल लेते हैं, इसीलिए स्टे फोकस। दूसरी चीजों को बिल्कुल साइड करके रखिए। फोन को जब ही यूज कीजिए, जब आपको कुछ काम का देखना है, वीडियो देखनी है, कोई डाउट क्लियर करना है, दैट तभी आप अपने मोबाइल फोन के यूज कीजिए। अदरवाइज आप जो भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं थोड़े साइड रखिए। सोशल मीडिया को तो बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल के रखना है जब तक भी आप लोगों को एग्जाम्स देने। दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। आप बार बार उठा के जो फोन चेक करते रहते हैं। समझ में आ गई बात? अगला समझिए, इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस टॉक टू योर मेंटर। देखो अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आपका जो भी मेंटर है, जो भी टीचर, आपको ब्रेन में बहुत मतलब आपको बहुत टेंस है, आप एंजाइटी हो रही है, आपको दिक्कतें लग रही हैं, तो जो भी जिसे आप मेंटोर मानते हैं या जो भी आपका टीचर है, आप उससे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही, भैया मुझे यहाँ दिक्कत हो रही, मम्मी मुझे। वो आपका मेंटोर कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। तो वो आपको बताएगा कि स्ट्रेटजीज क्या है, कैसी क्या। हालांकि वैसे मैंने कई सारी वीडियो आप लोगों को स्ट्रेटजीज के लिए बना के दी हुई है कि हाउ वी प्रेप, कि हम कैसे प्रेप करें। दैट्स व्हाई। तो मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर अगर लगे तो आप किसी भी अपने मेंटोर से, टीचर से, किसी से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि आपको रिलैक्स फील हो और आप थोड़े से काम रहें। मैंने बोला बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरी काम रहने की है। बॉडी जितना स्ट्रेस फ्री रहेगी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप जितना बॉडी को टेंशन देंगे बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। समझ में आई बात? अगला देखिए, शेयर योर कंसर्न विद योर पेरेंट्स। देखो सबसे लाइफ में दो लोग आपके सबसे बेस्ट हैं, एक आपके पेरेंट्स और एक आपके टीचर। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं रिगार्डिंग, अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ एग्जाम सेंटर पे कुछ ऐसा हो गया, रास्ते में कुछ ऐसा हो गया, माइंड पे बहुत बुरा असर डाल दिया उस चीज ने, है ना। आप अपने माइंड में लेके बैठे रहोगे बेटा तो दिक्कत में आ जाओगे। दैट्स वाई अपने पेरेंट्स से शेयर करो। देखो उनसे अच्छा आपका वेलविशर कोई नहीं हो सकता। आप उनसे बात कीजिए, आपका ब्रदर बड़ा है, आपकी सिस्टर कोई बड़ी है आपसे, तो आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे इस कंडीशन से बचाने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है लाइफ में, मैं हर एक डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उन डिस्ट्रैक्शन से आपको मैं काम रखने की कोशिश करूं कि आप एग्जाम टाइम में बिल्कुल चिल रह पाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेट्स गो। कभी कभी कुछ चीजों को ऑल इज वेल कह देना, ठीक है, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, आगे देखिए, मेडिएट एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे अभी बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाए, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि घर पे बैठ के पी बाई क्यू प्रीवियस क्वेश्चंस को और एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर को लगाइए, ताकि आप एग्जाम रूम में टाइम मैनेज कर पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा टाइम मैनेजमेंट का होता है। अब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आपके क्वेश्चन छूट गए, तो रिस्क हो गया नहीं हो गया? क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल सेटल कर लो। जिस भी पेपर को देने जा रहे हैं एटलीस्ट ज्यादा ना हो तो 2 क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ, ताकि टाइम मैनेज हो जाए। ओके, डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन। ठीक है, सॉरी, फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब जो आपका फ्रेंड जो प्रेप कर रहा है तो कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसके मार्क्स 90 प्लस जाते हैं। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अपने बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर ना करें। वो इस यूनिवर्स की यूनिक क्रिएटिविटी है। हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है सिर्फ उसे आगे बढ़ाने की, ना कि किसी से कंपेयर करने की। ठीक है, वो कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है कि आप किसी से कंपेयर करने बैठ गए। अपने बच्चे को प्रायोरिटी दें, वही आपका सब कुछ है। मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो किसी बच्चे से खुद को कंपेयर ना करें। यू आर द बेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप ही सबसे बेस्ट है, आप ही समझ लीजिए। दैट्स वाई किसी को कंपेयर करना नहीं है, बिल्कुल स्टे फोकस। कोई दूसरा क्या कर रहा है वो, अब आप मतलब सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, आप तो सोशल मीडिया चला रहा है, कि वो बाइक लेके बाहर घूमने चला गया, उसका एग्जाम, वो तो कहीं बाहर ट्रिप पे है कि वो शादी में है। नो कम, किसी भी चीज में कंपेयर नहीं करना है, आप अपने आप को फोकस करना है। यू आर द बेस्ट हीलर एंड यू आर द बेस्ट रीजन ऑफ इट सेल्फ हैप्पीनेस, योर सेल्फ हैप्पीनेस। ये समझ ली, आपसे ज्यादा आपको खुश और कोई नहीं रख सकता, आपसे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट वी डू। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं या वो क्या, आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे बहुत पहले से बताता रहा हूं। देखो, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ठीक है, अच्छे से डाइट जो है वो हेल्दी लें, अनहेल्दी मार्केट का ना खाएं। एक बात और मैंने बोला क्या, स्लीप,
लगभग 6 से 8 घंटे जरूर सोएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दिक्कत आ सकती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी 10-15 मिनट की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करके देखिए, आपका ब्रेन बहुत काम रहेगा। ठीक है, बॉडी को इस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट है, अपने दीजिए, करके तो देखिए, बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, आपको काम लगेगा। बॉडी सुबह जरूर मेडिटेशन करके देखो या घूम के आओ। ठीक है, समझ में आ गई बात। खाने में कोई भी मार्केट का उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाना है, बॉडी को फिट रखना है तो घर का खाना खाओ, बिल्कुल सिंपल से सिंपल जितना खा सकते हो। पता लगा एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद कोई दिक्कत आ गई तो बेटा समस्या में आ जाओगे आप लोग। दैट्स वाई मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई आप इन पे काम करके दीजिए, आपको 100% चीजें आपके फेवर में मिलेंगी। ठीक है, my best wishes are always with you, best of luck everyone, thank you and have a wonderful day। ठीक है।